छत्तीसगढ़ शराब घोटाले को लेकर पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने एक बड़ा दिलचस्प और अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वे अनपढ़ हैं, इस कारण जब वे मंत्री थे तो अफसर जहां कहते थे उन कागजों में दस्तखत कर देते थे। इस मामले के एक प्रमुख आरोपी अरुणपति त्रिपाठी के नाम का विशेष तौर पर उल्लेख करते हुए ये कहा है कि त्रिपाठी जी जहां पर कहते थे वे उन कागजों में दस्तखत कर देते थे। इस मामले को लेकर जो 3 प्रमुख आरोपी हैं, अनवर ढेबर, पूर्व IAS अफसर अनिल टुटेजा तथा अरुणपति त्रिपाठी, ये 3 प्रमुख आरोपी हैं जो अभी जेल में हैं। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले को लेकर पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने एक बड़ा दिलचस्प और अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वे अनपढ़ हैं, इस कारण जब वे मंत्री थे तो अफसर जहां कहते थे उन कागजों में दस्तखत कर देते थे। इस मामले को लेकर शराब घोटाले को लेकर उन्होंने इस मामले के एक प्रमुख आरोपी अरुणपति त्रिपाठी के नाम का विशेष तौर पर उल्लेख करते हुए ये कहा है कि त्रिपाठी जी जहां पर कहते थे वे उन कागजों में दस्तखत कर देते थे। एक तरह से वे शराब घोटाले में अनभिज्ञ थे और इनमें उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। पिछले दिनों उनके विभिन्न ठिकानों पर ईडी के छापे को लेकर भी उन्होंने इसे बदले की कार्रवाई निरूपित करते हुए कहा है। पिछले दिनों विधानसभा में उन्होंने सरकार के खिलाफ कई घोटालों के मामले उठाए थे, जिससे चिढ़कर सरकार ने बदले की कार्रवाई के रूप में उनके ठिकानों के यहाँ, उनके घरों में, उनके तथा उनके बेटे के घर पर ईडी की छापे डलवाए हैं। इस पूरे मामले में सवाल ये उठता है कि कवासी लखमा इस मामले में कितने इनोसेंट हैं। कवासी लखमा इस सरकार में हो रहे घपले एवं घोटालों को लेकर बड़े जानकार हैं, बड़े समझदार हैं। उनको सारे मामलों की अच्छी तरह से जानकारी भी हो जाती है तथा विधानसभा में वे इसे प्रमुखता से उठाने में भी सक्षम हो जाते हैं। किंतु जब वे मंत्री थे तब उनके विभाग में जो घपले चल रहे थे, जो घोटाले हो रहे थे, उनकी उनको भनक भी नहीं थी और सारा 22,000 करोड़ से ऊपर का मामला उनके नॉलेज के बाहर हो गया। ये बड़ा अजीबोगरीब मामला है, ये समझ में नहीं आता। कवासी लखमा अपने विभाग में हुए घोटाले को लेकर कितने इनोसेंट हैं यह तो जांच से ही पता चलेगा। किंतु कवासी लखमा अनपढ़ है, इसके कारण वे समझदार नहीं है, ऐसा भी नहीं है। पिछले दिनों विधानसभा में उन्होंने सरकार के खिलाफ जो घोटाले उजागर किए थे, ऐसे मामलों को लेकर वे गंभीर हैं और उनको समझ भी आता है। जब वे मंत्री थे तब उनको अपने विभाग के भीतर हो रहे घपले और घोटाले की जानकारी नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है? बता दें कि भूपेश सरकार के दौरान जो शराब घोटाला हुआ वो लगभग 22,000 करोड़ से अधिक का मामला है। इस मामले में ACB और ED के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी भी जांच चल रही है, अभी भी छापे चल रहे हैं। इस मामले को लेकर जो 3 प्रमुख आरोपी हैं, जिनमें रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के बड़े भाई अनवर ढेबर, पूर्व IAS अफसर अनिल टुटेजा तथा अरुणपति त्रिपाठी, ये 3 प्रमुख आरोपी हैं जो अभी जेल में हैं। इनको अब तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से जमानत भी नहीं मिली है। इस मामले को लेकर अभी और कितने खुलासे होंगे यह तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। किंतु इस मामले को लेकर विष्णुदेव सरकार की नीयत पर भी सवाल उठने लगे हैं। इस सरकार को लगभग 1 साल पूरे हो चुके हैं। भूपेश सरकार के दौरान जितने भी घोटाले भाजपा के द्वारा उजागर किए गए थे, चाहे वो कोयला घोटाला हो, शराब घोटाला हो, CGPSC भर्ती का मामला हो, इस किसी भी मामले में अब तक जांच की कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई है। किसी भी मामले में अब तक कोर्ट में सुनवाई भी शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर जांच कब तक चलेगी? जो दोषी हैं वे कब बेनकाब होंगे? इन घोटालों की सच्चाई क्या है यह भी छत्तीसगढ़ की जनता के सामने कब खुलकर सामने आएगा?